Hello toppers, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इन द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड सेकंड अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। दो इवेंट दिए हुए हैं कि अगर मालिनी पिक करती है बैग में से एक कैंडी तो वो क्या ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और लेमन फ्लेवर की कैंडी निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन को हम देखें तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि एक बैग जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी मौजूद है तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। लेमन फ्लेवर कैंडी की बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो निकलने नहीं वाली, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज़ीरो। अब सेकंड क्या पूछा है कि लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 100% श्योर हो कि लेमन फ्लेवर की कैंडी की बैग है, उसमें मालिनी पिक करेगी तो ऑब्वियसली हर बार लेमन फ्लेवर की ही कैंडी निकलेगी। तो अगर आप किसी इवेंट के बारे में श्योर है 100% की ऑलवेज वही चीज़ होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज़ ऑलवेज 1। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, इसका आंसर 1 आना चाहिए। लॉजिकली तो हम करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है कि कैसे इसका आंसर 0 आएगा, कैसे इसका आंसर 1 आएगा, फॉर्मूला के थ्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी हुई है। फॉर्मूला क्या है? पॉसिबल आउटकम या तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे अलग अलग इवेंट की। ओके, चलो। अब यहाँ पे एक बैग में कैंडीज़ है लेमन की, लेकिन कितनी है लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ ये दिया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ बी एन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी कितनी है कैंडीज़ की, तभी तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे। अगर हमें टोटल ही नहीं पता कि टोटल कैंडीज़ कितनी है तो उसकी अंदर से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ भी n सपोज कर लिया हमने। अब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें और लेमन फ्लेवर की क्या है ये देख लेंगे हम। लेट ए बी इवेंट ऑफ टेकिंग आउट फर्स्ट क्या है? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। चलिए ये इवेंट हो गया एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? P ऑफ A इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितना होगा? अगर मैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की बैग में हाथ डाल के कोई कैंडी निकालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी मुझे मिल जाए? 0। कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होगा उसके फेवर में। तो 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? जितनी कैंडी होगी तो कैंडी कितनी है? n, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? n। तो 0 अपॉन n इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया हमारा 0, क्योंकि एक इम्पॉसिबल इवेंट था, इसका आंसर 0 ही आना चाहिए था, तो 0 आ गया। सेकंड, एक इसको इवेंट कंसिडर कर लो। लेट बी इवेंट ऑफ टेकिंग आउट कौन सी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? अगर एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की बैग है, मालिनी बिना देखे हाथ डालेगी तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि वो लेमन फ्लेवर ही निकले? जितनी कैंडीज़ होगी उतने ही आउटकम होंगे। अगर 2 लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो दोनों बार आप हाथ डालोगे तो 2 ही कैंडी निकलेगी। अगर टोटल 3 कैंडी है तो 3 बार हाथ डालोगे, तीनों 3 निकलेगी। 4 कैंडी है तो आप कितनी भी बार हाथ डाल दो 4 ही निकलेगी। तो अगर n कैंडी है तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? n हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? जितनी कैंडी है n। तो n कट n 1 ज़ा n, आंसर क्या आ गया? 1। तो फॉर्मूला के ज़रिए से भी हमने फाइंड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज़ ऑलवेज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। ओके।